हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम इज रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सपेक्टेशन फ्रॉम ए पेरेंट्स ऑफ ए प्री स्कूल चाइल्ड। यानी प्री स्कूल बच्चे के माता पिता से निम्नलिखित में से कौन सी अपेक्षा नहीं है। तो फर्स्ट है इसमें कि पूरे घर में पढ़ाई का माहौल बनाएं। बी है उचित शिक्षण पद्धति का चयन करने में शिक्षा का मार्गदर्शन करना। एंड सी है फ्रेंड कि उचित शिक्षा के लिए आवश्यक भावनात्मक समर्थन प्रदान करें। एंड डी है घर पर अपने बच्चों को पढ़ाने में समय व्यतीत करना। ओके, तो प्री स्कूल बच्चे के माता पिता से निम्नलिखित में से कौन सी अपेक्षा नहीं है। तो वो यह है कि उचित शिक्षण पद्धति का चयन करने में शिक्षा का मार्गदर्शन करना। ये जो है ये गलत है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड इस समीपस्थ शब्द का अर्थ है। समीपस्थ शब्द का अर्थ क्या है। ए है संभव है, पास में, दूरी पर, सहसावस्था। ओके, तो समीपस्थ शब्द का अर्थ जो होता है फ्रेंड वो पास में होता है। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वायगोस्की का मानना था कि बच्चे समस्याओं को सुलझाने या विचारों को स्पष्ट करने के लिए खुद से बात करते हैं। इसे इस रूप में जाना जाता है कि ए है सामाजिक वाक्य, बी है इंटरेक्टिव वाक्य, सी है व्यक्तिगत वाक्य, एंड डी है निजी वाक्य। तो लेवायगोस्की का मानना था कि बच्चे समस्याओं को सुलझाने या विचारों को स्पष्ट करने के लिए खुद से बात करते हैं। इस रूप को जो जाना जाता है फ्रेंड वो जाना जाता है निजी वाक्य के रूप में, यानी प्राइवेट स्पीच। ओके, करेक्ट आंसर ये डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसने कहा है केवल अवलोकन ही पर्याप्त नहीं है। हम जो कुछ देखते हैं, सुनते हैं और छूते हैं उसका महत्व समझना होगा। तो किसने कहा है केवल अवलोकन ही पर्याप्त नहीं है, हम देखते हैं, सुनते हैं और छूते हैं उसका महत्व समझना होगा। तो ए है अरबिंदो, बी है डेवी, सी है फोवेल, एंड डी है मॉन्टेसरी। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो बी हो जाएगा, डेवी। ओके, जॉन डेवी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंगनबाड़ी बाल वाटिका आदि में प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा कार्यक्रम किस आयु वर्ग से संबंधित है। तो ए है 2 से 5 वर्ष, बी है 3 से 6 वर्ष, सी है 0 से 5 वर्ष, एंड डी है 6 से 8 वर्ष। तो आंगनबाड़ी बाल वाटिका में प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा कार्यक्रम किस आयु वर्ग से संबंधित है। वो संबंधित है 3 से 6 वर्ष में। ओके, राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को द्वारा पहचाने गए बच्चों को पर्यावरण शिक्षा प्रदान करने के 4 कारणों में से एक नहीं है। तो फर्स्ट, अपने परिवेश के बारे में जानने की उनकी क्षमता को बढ़ाना। बी है उन्हें पर्यावरणीय समस्या के प्रति अधिक जागरूक बनाना। सी है इसमें कि पर्यावरण की देखभाल और सुधार में उनकी रुचि को बढ़ाना। एंड डी है उनके पारिस्थितिक ज्ञान को ऊर्जा और वन्य जीवन जैसे विषयों तक सीमित रखना। ओके, तो राइट आंसर जो होगा इसमें डी हो जाएगा, उनके पारिस्थितिक ज्ञान को ऊर्जा और वन्य जीवन जैसे विषयों तक सीमित रखना। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा के आंदोलन में अग्रणी नहीं माना जाता है। तो ए है डेवी, बी है मॉन्टेसरी, सी है प्रोवेल, डी है प्लूटो। तो राइट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा, प्लूटो को। ओके, जो प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा के आंदोलन में जो अग्रणी नहीं माना जाता है वो प्लूटो को जो नहीं माना जाता। राइट आंसर डी। आगे देखते हैं, संख्याओं और गणितीय या वैज्ञानिक प्रतीकों वाली मुद्रित वस्तुएं विकसित करने का एक उदाहरण क्या है। ए ज्यामिति, बी है गणितीय तर्क, सी है माप, एंड डी है संख्या बोध। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो डी हो जाएगा, संख्या बोध है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति की विशेषता है नहीं है। ए है व्यवहारिक शिक्षा, बी है स्वनिर्देशित गतिविधि, सी है सहयोगात्मक खेल, डी है प्रतिस्पर्धी आउटडोर खेल। ओके, तो करेक्ट आंसर जो होगा इसमें फ्रेंड की निम्नलिखित में से कौन सी मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति की विशेषता नहीं है। तो जो नहीं है वो यह है कि प्रतिस्पर्धी आउटडोर खेल। ओके, राइट आंसर इज बी। आगे देखते हैं, विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के लिए सुलझाई गई निम्नलिखित में से कौन सी सहयोगात्मक मूल्यांकन की विशेषता है। तो फर्स्ट है फ्रेंड, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। ओके, तो फर्स्ट है फ्रेंड, टीम के सदस्यों को मानवीय गरिमा में समान जो है माना जाता है। बी है एक चिकित्सा मॉडल पर आधारित, सी है एक शॉर्ट मूल्यांकन दृष्टिकोण, एंड डी है छात्र के भीतर कमियों पर ध्यान केंद्रित करना। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ए हो जाएगा, टीम के सदस्यों को मानवीय गरिमा में समान माना जाता है। राइट आंसर इज ए। आगे देखते हैं, प्ले वे विधि का सुझाव किसके द्वारा दिया जाता है। प्ले वे विधि ए फ्रोबेल के द्वारा,
बी है पियाजे, सी है डेवी एंड डी है गांधी। ओके, तो प्लेवे विधि का जो सुझाव है फ्रेंड वो दिया जाता है फ्रोबेल के द्वारा। ओके, राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रृंखला और पैटर्न की नकल करने और बनाने के लिए सामग्री जैसे मोती, छड़ें, छोटे ब्लॉक आदि का उपयोग कौशल विकसित करने के लिए किया जा सकता है। ए है माप, बी है गणितीय तर्क, सी है वर्गीकरण और पैटर्निंग एंड डी है संख्या बोध। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सी हो जाएगा, वर्गीकरण और पैटर्निंग। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दस्तावेज ने भारत में पहली बार प्राथमिक स्तर पर एक ही विषय पर्यावरण अध्ययन पढ़ाए जाने की सिफारिश की है। ए है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, बी है राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 एंड सी है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 एंड डी है 10 वर्षीय स्कूल के लिए पाठ्यक्रम एक रूपरेखा 1975। तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड वो डी हो जाएगा, 10 वर्षीय स्कूल के लिए पाठ्यक्रम एक रूपरेखा 1975। ओके, राइट आंसर है डी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींव स्तर पर बुनियादी ढांचे के लिए निम्नलिखित में से क्या जो है अनुशंसित नहीं है। तो फर्स्ट है सीखने के स्थान को अन्य स्थानों से अलग किया गया, उदाहरण के लिए खाना बनाना। बी है बच्चों के खेलने के लिए सुरक्षित बाहरी स्थान या छोटे बगीचे। सी है स्वच्छ, सुरक्षित और कार्यशील शौचालय और सुरक्षित पेयजल एंड डी है उपयुक्त उच्च गुणवत्ता वाली विज्ञान प्रयोगशालाएं। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड कि नींव स्तर पर बुनियादी ढांचे के लिए निम्नलिखित में से क्या जो है अनुशंसित नहीं है। क्या अनुशंसित जो है नहीं है, तो वो जो नहीं है वो यह है उपयुक्त उच्च गुणवत्ता वाली विज्ञान प्रयोगशालाएं। ओके, राइट आंसर ही डी हो जाएगा, ये जो है ये अनुशंसित नहीं है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शिक्षण विधियों की पसंद का मार्गदर्शन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य मानदंड नहीं है। तो ए है फ्रेंड निर्देशात्मक उद्देश्य की प्रगति। ओके, एंड बी है इसमें बी है फ्रेंड की पाठ सामग्रियों की प्रगति एंड सी है शिक्षण सामग्री की उपलब्धता और लागत एंड डी है शिक्षक का सामग्री ज्ञान। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सी हो जाएगा कि शिक्षण विधियों की पसंद का मार्गदर्शन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य मानदंड नहीं है, वो है शिक्षण सामग्री की उपलब्धता और लागत। ओके, राइट आंसर इज सी। आगे देखते हैं, यूनिसेफ और विश्व स्वास्थ्य संगठन अनुशंसा करते हैं कि शिशु जन्म के बाद के किसके भीतर स्तनपान शुरू करता है। कितने यूनिसेफ और स्वास्थ्य संगठन अनुशंसा करते हैं कि शिशु जन्म के बाद फिल इन दी ब्लैंक्स के भीतर स्तनपान शुरू कर देते हैं। तो ए है इसमें 1 घंटे बाद, बी है 6 घंटे बाद, सी है 24 घंटे बाद एंड डी है 48 घंटे बाद। तो वो फ्रेंड होगा इसमें 1 घंटे बाद जो है यूनिसेफ एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुशंसा करते हैं कि शिशु जो है जन्म के 1 घंटे के भीतर स्तनपान शुरू कर देते हैं। ओके, राइट आंसर इज ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा नीति किस मंत्रालय के तहत तैयार की गई थी। तो ए है फ्रेंड महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, बी है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, सी है इसमें फ्रेंड की सामाजिक न्याय मंत्रालय एंड डी है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ए हो जाएगा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, बाल्यावस्था और किशोरावस्था में होने वाली शारीरिक परिवर्तन दोनों बाहर से दिखाई देने वाले और आंतरिक परिवर्तन कहलाते हैं। ए है सीखना, बी है परिपक्वता, सी है वृद्धि एंड डी है विकास। तो इसका राइट आंसर जो होगा फ्रेंड सी हो जाएगा, वृद्धि कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा 0 से 3 वर्ष तक भाषा विकास का संकेत नहीं है। तो ए है शब्दावली विकसित करना और बातचीत में शामिल होने के लिए भाषा का उपयोग करना, बी है लेखन में रुचि और क्षमता प्रदर्शित करना, सी है फ्रेंड अभिव्यंजक और गृहस्थी संचार कौशल का उपयोग करना, डी है मौखिक और गैर मौखिक संचार कौशल विकसित करना। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड इसमें वो हो जाएगा बी हो जाएगा कि लेखन में रुचि और क्षमता प्रदर्शित करना। ओके, जो निम्नलिखित में से कौन सा 0 से 3 वर्ष तक भाषा विकास का संकेत नहीं है, तो वो जो नहीं है वो बी है, लेखन में रुचि और क्षमता प्रदर्शित करना। ये जो है ये नहीं है, राइट आंसर इज बी। आगे देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समलंब चतुर्भुज के अनुसार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। ओके, समलंब चतुर्भुज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है पूछा है। तो ए है फ्रेंड्स समलंब चतुर्भुज की एक समलंब चतुर्भुज की 4 भुजाएं होती हैं, बी है एक ट्रेपेजॉइड में समांतर रेखाओं की एक जोड़ी होती है, कोई भी एक पक्ष सीधा नहीं है एंड डी है एक ट्रेपेजॉइड में 4 बिंदु है या कोने या कोण होते हैं। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सी हो जाएगा कि समलंब चतुर्भुज के बारे में निम्नलिखित में से जो कथन सही नहीं है वो यह है कि कोई भी एक पक्ष सीधा नहीं है इसमें। ओके, राइट आंसर इज सी। आगे देखते हैं फ्रेंड्स,
पर प्रारंभिक बाल्यावस्था के स्तर पर पर्यावरण के बारे में पढ़ाने का पसंदीदा तरीका निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो जो नहीं है, ए है फ्रेंड इसमें अमूर्ति से अमूर्त, मूर्त से अमूर्त, बी है प्रयोगशाला आधारित शिक्षा, सी है ज्ञात से अज्ञात, एंड डी है बच्चे का वातावरण उसकी सीखने की प्रयोगशाला है। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो बी हो जाएगा, प्रयोगशाला आधारित शिक्षा। ओके, राइट आंसर इज बी। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, जो ध्वनियाँ किसी शब्द या चिन्ह के रूप का निर्माण करती हैं उन्हें हम कहते हैं, जो ध्वनियाँ किसी शब्द या चिन्ह के रूप का निर्माण करती हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं, ए है शब्दार्थ, बी है आकृति विज्ञान, सी है स्वर विज्ञान, एंड डी है वाक्य विन्यास। ओके, उसे हम कहते हैं फ्रेंड, जो ध्वनियाँ किसी शब्द या चिन्ह के रूप का निर्माण करती हैं उन्हें हम कहते हैं फ्रेंड स्वर विज्ञान। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा सी, यानी फोनोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ नॉट ट्रू अबाउट सेल्फ इमेजेस, यानी स्व छवि के बारे में क्या सत्य नहीं है? तो आगे देखते हैं। ए है फ्रेंड इसमें स्व छवि के बारे में क्या सत्य नहीं है। ओके, तो ए है फ्रेंड इसमें किसी के अपने विश्वास, क्षमता, दृष्टिकोण के बारे में प्रतिनिधित्व शामिल है, में सभी प्रतिनिधित्व शामिल हैं। बी है यह दूसरों के प्रभाव से निर्मित होता है। सी है यह मूल्यों और लक्ष्यों की पसंद और हमारे व्यक्तित्व के केंद्रीय मूल्य का प्रतिनिधित्व करने में मुख्य भूमिका निभाता है। एंड डी है यह प्रत्येक व्यक्ति के आंतरिक जीवन का एकीकरण करता और आयोजक है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड उसमें बी हो जाएगा, यह दूसरे के प्रभाव से निर्मित होता है। ओके, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, ईवीएस 3 व्यापक सिद्धांतों के आसपास आयोजित किया जाता है, इनमें से कौन सा एक कारक नहीं है? कौन सा एक नहीं है? तो ईवीएस 3 व्यापक सिद्धांतों के आसपास आयोजित किया जाता है, इनमें से कौन सा एक कारक नहीं है? तो ए है फ्रेंड पर्यावरण के बारे में सीखना, बी है पर्यावरण के लिए सीखना, सी है पर्यावरण के माध्यम से सीखना, एंड डी है पर्यावरण के रूप में सीखना। तो इस राइट आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड वो डी हो जाएगा, पर्यावरण के रूप में सीखना। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स, किसी व्यक्ति के इस विश्वास को संदर्भित करता है कि वह एक मूल्यवान लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्यों को प्रभावी ढंग से करने में सक्षम है। ए है स्वप्रेरणा, बी है आत्म प्रभावकारिता, सी है स्व सगाई, एंड डी है स्वाभिमान। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो बी हो जाएगा, आत्म प्रभावकारिता। ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लॉकों के साथ खेलने से निम्नलिखित में सभी के विकास में मदद मिलती है सिवाय स्वास्थ्य, बी है संज्ञानात्मक, सी है शारीरिक, एंड डी है फ्रेंड भावनात्मक। ओके, तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा इसमें ए, स्वास्थ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पाठ्यक्रम की रूपरेखा ने सिफारिश की थी कि पर्यावरण अध्ययन को 3 से 5 में विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए समर्पित 2 अलग अलग हिस्सों के बजाय पूरे प्राथमिक चरण के लिए एक एकीकृत पाठ्यक्रम के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए? तो ए है फ्रेंड इसमें राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2000, बी है इसमें 10 वर्षीय स्कूल के लिए पाठ्यक्रम एक रूपरेखा 1975, सी है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 1988, एंड डी है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005। ओके, तो इसमें राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा इसमें ए, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2000। ओके, ए ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या किसने प्रदर्शित किया है कि बच्चे अर्जित भाषा के संपूर्ण नमूने के बिना भाषाई नियम या व्याकरण सीख लेते हैं? ए है प्याजे, बी है स्टॉक, सी है फ्रेंड इसमें चॉम्स्की, एंड डी है वाइगोस्की। तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड इसमें वो हो जाएगा, इसमें जो करेक्ट होगा फ्रेंड वो हो जाएगा सी, नॉम चॉम्स्की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी कक्षा में स्वर्ण बाधिता वाले कुछ बच्चों को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक निम्नलिखित सभी कार्य करता है सिवाय ए है फ्रेंड इसमें धीमी गति से भाषण का उपयोग करते हुए चित्र आदि दिखाते समय, बी है समावेशिता बनाए रखने के लिए हाय के साथ शिक्षार्थी पर बहुत अधिक ध्यान आकर्षित करने से बचना, सी है कक्षा की व्यवस्था करना ताकि छात्र एक दूसरे को देख सके, एंड डी है समग्र चित्र प्रदान करने के लिए लंबे वाक्यों का उपयोग करना। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड उसमें वो हो जाएगा डी, कि समग्र चित्र प्रदान करने के लिए लंबे वाक्य का उपयोग करना। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं
प्रारंभिक चरण में भाषा के विकास का सही क्रम क्या है? ए है वनस्पति ध्वनि, हंसी, स्वर और बजाना, फूंकना। बी है फूंकना, वनस्पतिक ध्वनि, हंसी, स्वर, बजाना। सी है वानस्पतिक ध्वनियाँ, फूंकना, हंसी, स्वर, बजाना। एंड डी है हंसी और वानस्पतिक ध्वनि, स्वर, बजाना, फूंकना। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड कि प्रारंभिक चरण में भाषा के विकास का सही क्रम क्या है? तो भाषा के विकास का सही क्रम जो है वो है वानस्पतिक ध्वनियाँ, फूंकना, हंसी और स्वर बजाना। राइट आंसर ही सी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में शिक्षकों को फाउंडेशन स्टेज के लिए तैयार करने के लिए किस शिक्षा कार्यक्रम का सुझाव दिया गया है? ओके, ए है 2 वर्षीय बीएड कार्यक्रम का, बी है फाउंडेशन चरण में विशेषज्ञता के साथ 4 वर्षीय आईटीपी का, सी है इसमें 2 साल का डिप्लोमा का, एंड डी है इसमें 2 साल के पीजी डिप्लोमा का। ईसीसी अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन में 2 साल के पीजी डिप्लोमा का। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड बी हो जाएगा, फाउंडेशन चरण में विशेषज्ञता के साथ 4 वर्षीय ITEP का। ओके, राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी व्यक्ति की लड़का या पुरुष या लड़की या महिला होने की आंतरिक व्यक्तिगत भावना को कहते हैं? ए जेंडर आइडेंटिटी यानी लिंग पहचान, बी है लैंगिक समानता, सी है लिंग भेदभाव, एंड डी है लिंग संवेदनशीलता। तो उसे हम कहते हैं फ्रेंड, उसे हम कहते हैं लिंग पहचान। ओके, राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुणसूत्र, हार्मोन, आंतरिक प्रजनन अंग और जनांग सहित शारीरिक विशेषताओं के संयोजन पर आधारित है। तो किसके संयोजन पर आधारित है? तो वो ए है फ्रेंड जेंडर, बी है समावेशन, सी है बहिष्करण, एंड डी है लिंग। तो वो जो आधारित है फ्रेंड वो लिंग के गुणसूत्र, हार्मोन, आंतरिक प्रजनन अंग, जनांग सही शारीरिक विशेषताएं संयोजन जो आधारित है वो लिंग पर आधारित है, यानी सेक्स पे। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माता पिता घर पर बच्चे की शिक्षा का समर्थन कैसे कर सकते हैं? तो ए है अपने बच्चे से बात करें कि आपका स्कूल कैसा था और उससे जुड़ी विभिन्न यादें। बी है एक समर्पित स्थान प्रदान करें जहां वह एकाग्रता के साथ काम कर सके। सी है शुरुआती चरण से अपने बच्चे को विभिन्न स्कूल गतिविधियों को पूरा करने के लिए स्वतंत्र बनाएं। एंड डी है इसमें स्कूल से उसका दिन कैसा था यह जानने के लिए दैनिक आधार पर बच्चे के साथ एक खुला संचालन पैनल रखें। ओके, तो माता पिता घर पर बच्चे की शिक्षा का समर्थन कैसे कर सकते हैं? वो कर सकते हैं फ्रेंड इसमें कि शुरुआती चरणों से अपने बच्चे की विभिन्न स्कूल गतिविधियों को पूरा करने के लिए स्वतंत्र बनाना। ओके, राइट आंसर इज सी, यानी फ्रॉम द इनिशियल स्टेज मेक योर चाइल्ड इंडिपेंडेंट और टू कंप्लीट वेरियस स्कूल एक्टिविटीज़। राइट आंसर इज सी। आगे देखते हैं, तंत्रिका विज्ञान के शोध से हमें पता चलता है कि किसी व्यक्ति के मस्तिष्क का फिल इन द ब्लैंक से अधिक विकास 6 वर्ष की आयु तक होता है। तो कितने वर्ष की आयु तक होता है? तो वो होता है फ्रेंड इसमें 85%। ओके, तंत्रिका विज्ञान के शोध से हमें पता चलता है कि किसी व्यक्ति के मस्तिष्क का 85% से अधिक विकास 6 वर्ष की आयु तक होता है। ओके, राइट आंसर इज बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, अमीनो एसिड फिल इन द ब्लैंक्स, अमीनो एसिड फिल इन द ब्लैंक्स की सरल उप इकाई है। तो किसकी उप इकाई है? वसा, बी है कार्बोहाइड्रेट, सी है खनिज, एंड डी है प्रोटीन। तो प्रोटीन की जो है वो उप इकाई है। राइट आंसर है डी। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन शून्य से 3 वर्ष तक संवेदी एवं अवधारणात्मक विकास का संकेत नहीं है? ए फ्रेंड दिशाओं और जटिल मोटर व्यवहारों का सार, एंड बी है फ्रेंड इसमें कि सजगता को नियंत्रित और समन्वयित करना सीखना। सी है 5 इंद्रियों का विकास, एंड डी है स्थान और स्थानिक संबंध के बारे में जागरूकता प्रदर्शित करें। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा इसमें, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ए हो जाएगा। ओके, ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा इसमें कि दिशाओं और जटिल मोटर व्यवहारों का सार। ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी स्व नियमन के 3 अवयवों में से नहीं है? ए है निगरानी, बी है आत्मनियंत्रण, सी है मानक, एंड डी है बदलने की क्षमता। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड इसमें वो बी हो जाएगा, आत्मनियंत्रण। आगे देखते हैं, आत्म जागरूकता के लिए किस चरण में बच्चे स्वयं को प्रदर्शित करने के लिए जो है भाषण का उपयोग करना शुरू कर देते हैं? ए है स्थिति, बी है पहचान, सी है स्थायित्व, एंड डी है फ्रेंड भेदभाव। तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा इसमें बी, पहचान। ओके, आगे देखते हैं, फिल इन दी ब्लैंक्स में व्यक्तित्व का वह आयाम शामिल है जिसे हम दूसरों के सामने उजागर करते हैं। दूसरों के साथ बातचीत में हमारी प्रतिक्रियाएं जो होती हैं योग्यता स्व होती हैं, सामाजिक स्व होती हैं, पारिवारिक स्व होती हैं, एंड
शारीरिक स्व होती हैं, ओके, यानी फिजिकल सेल्फ। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड वो हो जाएगा कि सामाजिक स्व में व्यक्तित्व का वह आयाम शामिल है जिसे हम दूसरों के सामने उजागर करते हैं और दूसरों के साथ बातचीत करने में हमारी प्रतिक्रियाएं होती हैं, ओके। राइट आंसर इज बी हो जाएगा, सामाजिक स्वभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक विकास का चरण नहीं है? ए है गुदा, बी है फॉलिक, सी है सक्रिय एंड डी है मौखिक। तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड इसमें वो सी हो जाएगा, सक्रिय। आगे देखते हैं, फिल इन दी ब्लैंक्स को मूलभूत चरण में उपयोग के लिए सामग्रियों को के सोर्सिंग, संदर्भीकरण और एकरिंग अनुवाद की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जो लेनी चाहिए वो है SCERT के को लेनी चाहिए, ओके। राइट आंसर इज बी। आगे देखते हैं, प्री स्कूल स्तर पर सामुदायिक जुड़ाव निम्नलिखित जो है सभी में मदद करता है सिवाय ए है सामाजिक विकास, बी है नैतिक विकास, सी है आर्थिक विकास, डी है भावनात्मक विकास। तो करेक्ट आंसर ही जो होगा फ्रेंड वो सी हो जाएगा, आर्थिक विकास में मदद करता है, ओके। राइट आंसर इज सी। आगे देखते हैं, पाठ्यक्रम में जानकारी को संरक्षित करना शामिल है ताकि जटिल विचारों को पहले सरलीकृत स्तर पर पढ़ाया जा सके, जहां बच्चे ठोस अनुभव के माध्यम से अधिक सीखते हैं और फिर बाद में अधिक जटिल स्तरों पर फिर से आते हैं। तो ए है प्रकट, बी है छिपा हुआ, सी है सर्पिल एंड डी है अनौपचारिक, ओके। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड इसमें वो हो जाएगा सी, सर्पिल, ओके। आगे देखते हैं, कौन सा खनिज ग्लूकोज चयापचय में इंसुलिन की सहायता करता है? तो कौन सा खनिज ग्लूकोज चयापचय में इंसुलिन की सहायता करता है? तो ए है तांबा एंड बी है फ्रेंड सेलेनियम, सी है मैग्नीज एंड डी है क्रोमियन, ओके। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो डी हो जाएगा, क्रोमियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा की केंद्रित प्रायोजित योजना कब शुरू की गई थी? ए 1986, बी है 1995, सी है 1962 एंड डी है 1974। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा डी, 1974 में शुरू की गई थी। आगे देखते हैं, किसी भाषा के नियम आधारित संस्करण हैं जो स्कूल में पढ़ाई जाने वाली औपचारिक भाषा से भिन्न होते हैं। तो किस प्रकार से वो भिन्न होते हैं? तो ए है फ्रेंड इसमें आवाज़ से, भाषा विज्ञान से, मानक भाषा से, बोलियों से वो भिन्न होते हैं, ओके। राइट आंसर ही डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, मापन गणित के दो महत्वपूर्ण क्षेत्रों को जोड़ता है, ये कौन से क्षेत्र हैं? ए है ज्यामिति और वास्तविक संख्या, बी है फ्रेंड इसमें ज्यामिति और पैटर्निंग, सी है पैटर्निंग और वास्तविक संख्या एंड डी है गणितीय तर्क और वास्तविक संख्या। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ए हो जाएगा, ज्यामिति और वास्तविक संख्या, ओके। आगे देखते हैं, यह एहसास है कि किसी का शरीर, दिमाग और गतिविधियाँ अन्य लोगों से अलग हैं, क्या कहलाती हैं? ए है आत्मजागरूकता, बी है आत्मसम्मान, सी है आत्मअवधारणा एंड डी है फ्रेंड स्वछवि, ओके। वो जो कहलाता है फ्रेंड वो कहलाता है ए इसमें करेक्ट हो जाएगा, आत्मजागरूकता कहलाता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा का कौन सा आयाम इसका उत्तर देता है कि वाक्यांशों और वाक्यों को बनाने के लिए संकेतों शब्दों को कैसे जोड़ा जाता है? तो भाषा का कौन सा आयाम इसका उत्तर देता है कि वाक्यांशों और वाक्यों को बनाने के लिए संकेतों शब्दों को कैसे जोड़ा जाए? तो ए है सिंटैक्स, बी है फोनोलॉजी, सी है मोर्फोलॉजी एंड डी है सीमेंटिक्स। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ए हो जाएगा, सिंटैक्स, ओके। करेक्ट आंसर इज ए, सिंटैक्स। थैंक यू फ्रेंड्स।